हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेली हमारे चैनल पर सी टेट का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। इसी क्रम में आज हम लोग ईवीएस अर्थात पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 30 देखने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये पहला देखते हैं। कह रहा है, किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली का प्रेक्षण करके अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया। यहाँ का रहन सहन साधारण है। लोग खाने की वस्तुओं जैसे टेपियोका अर्थात कसावा और नारियल को अपने घरों के आंगन में ही उगाते हैं और इनसे बने खाने को चाव से खाते हैं। यह राज्य होना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है केरल, ऑप्शन बी दिया है असम, ऑप्शन सी दिया है तेलंगाना, ऑप्शन डी दिया है उड़ीसा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल, क्योंकि केरल राज्य में देखिए टेपियोका खाना पसंद करते हैं और नारियल को अपने घरों के आंगन में उगाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला देखते हैं। देखिए झूम खेती के बारे में करा है, कौन सा कथन सत्य है। कह रहा है, मिजोरम के जंगलों में की जाने वाली झूम खेती के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन कह रहा है, इनमें से सही कथन बताना है कौन सा है। देखिए ये कह रहा है, ये एक फसल कटने के पश्चात उस भूमि को खुला छोड़ देते हैं, उस पर कुछ वर्षों तक कुछ भी नहीं उगाया जाता है। देखिए सही कथन है। बी कह रहा है, इस भूमि पर उगने वाले बांसों और खरपतवारों को काटकर जला दिया जाता है। देखिए ये भी सही है। सी कह रहा है, इसके पश्चात बीज बोने से पहले इस भूमि को गहरा जोता जाता है। देखिए गहरा नहीं जोता जाता है, नहीं सही है। डी कह रहा है, रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशियों का उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। देखिए उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ई कह रहा है, एक ही खेत में भिन्न भिन्न प्रकार के फसलें जैसे मक्का, चावल, मिर्च और सब्जियों को उगाया जाता है। देखिए ये भी सही है। अर्थात ए, बी और ई, इस प्रकार ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है, नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। सीधे पहेली देखिए एनसीईआरटी बुक से दिया है। काले काले मोती जैसी छोटी सी पर गोल हूँ, बारीक पीसी या दरदरी, मैं तीखे स्वाद वाली हूँ, मीठे और नमकीन में दोनों में डाली जाती हूँ। सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। बताना इसका हल, इस पहेली का अर्थ क्या होगा। काली मिर्च है, बी दिया है इलायची, सी दिया है सरसों, डी दिया है लौंग। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काली मिर्च। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है या फिर ढूंढ लेता है। ऑप्शन ए दिया है बाज, ऑप्शन बी दिया है रेशम कीट, ऑप्शन सी दिया है मच्छर, ऑप्शन डी दिया है तितली। तो देखिए रेशम कीट जो होता है अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है या फिर ढूंढ लेता है। तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से उस शहर को चुनिए जहाँ के अधिकांश लोग इलायची और बादाम डला हुआ गर्म कहवा पीना पसंद करते हैं। इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए दिया है शिलांग, ऑप्शन बी दिया है मैसूर, ऑप्शन सी दिया है हैदराबाद, ऑप्शन डी दिया है श्रीनगर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीनगर। श्रीनगर के लोग इलायची और बादाम डला हुआ गर्म कहवा पीना पसंद करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है, किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया और वहां जिस प्रकार के घरों में लोग रहते हैं उनके ढांचे के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया है। देखिए क्या कह रहा है वहां के घरों के बारे में। कह रहा है, भारी वर्षा होने के कारण यहाँ के घर जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर या फिर 10 से 12 फीट ऊंचाई मजबूत बांस के खंभों पर बने हुए हैं। लोग घर में प्रवेश करने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करते हैं और रात के समय सीढ़ी हटा देते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने हैं और इनकी छतें ढालू हैं। यह राज्य होना चाहिए। अर्थात आप लोगों को बताना है कि 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बांस के खंभों पर घर बने होते हैं और छत जो होता है ढालू होता है
और घर के अंदर भी लकड़ी के बने होते हैं। इस प्रकार के घर कहाँ किस राज्य में होने चाहिए? ऑप्शन ए दिया है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी दिया है मिजोरम, ऑप्शन सी दिया है झारखंड, ऑप्शन डी दिया है असम। तो देखिए कई बार आ चुका है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी असम। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है दिल्ली की टूरिस्ट गाइड में एक मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र के एक कोने पर लिखा है, पैमाना दिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 990 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो स्थलों के बीच की दूरी 21.2 सेंटीमीटर मापी गई तो इन दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी निकटतम क्या होगी? तो देखिए इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी 21 किलोमीटर। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने या फिर होने वाले दो रोगों के जो है युगल या फिर जोड़े को चुनना है। कौन से इसमें से दो जोड़ा है जो मच्छरों से फैलता है? ऑप्शन ए दिया है मलेरिया और मियादी बुखार, ऑप्शन बी दिया है चिकनगुनिया और डेंगू, ऑप्शन सी दिया है हैजा और मियादी बुखार, ऑप्शन डी दिया है डेंगू और हैजा। तो देखिए मच्छर से फैलने वाला जो रोग है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो है चिकनगुनिया और डेंगू। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। कई बार आ चुका है, भी एग्जाम में रिपीटेड है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल जोड़ा चुनिए जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और हमारी तुलना में 4 गुना दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकती है। अर्थात मनुष्यों की तुलना में 4 गुना दूरी को स्पष्ट से देख सकती है। कौन से पक्षी हैं? ऑप्शन ए दिया है कौवा और चील, ऑप्शन बी दिया है बाज और गिद्ध, ऑप्शन सी दिया है शकरखोरा और बाज, ऑप्शन डी दिया है कौवा और गिद्ध। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाज और गिद्ध। कहता वह राज्य जहां तोरांग का अर्थ जंगल है कौन सा है? ऑप्शन ए दिया है मिजोरम, ऑप्शन बी दिया है झारखंड, ऑप्शन सी दिया है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी दिया है छत्तीसगढ़। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जंगल को तोरांग किस राज्य में कहा जाता है ये पूछ रहा है, तो झारखंड में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा 71 जो लिखा है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है एक ट्रेन भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन से 22 नवंबर 2022 को 20:30 पर चलकर 24 नवंबर 2022 को 3 बजे नागरकोइल रेलवे स्टेशन पहुंची। यदि ट्रेन ने इन दोनों रेलवे स्टेशनों के बीच 1877 किलोमीटर की दूरी चली तो ट्रेन की औसत चाल निकटतम बताना है। तो देखिए इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे राइट आंसर आएगा 62 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है मध्य प्रदेश के 3 सीमा अंतर्गत प्रदेश या फिर राज्य कौन से हैं उससे सटे मध्य प्रदेश के? ऑप्शन ए दिया है गुजरात राजस्थान महाराष्ट्र, ऑप्शन बी दिया है उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ बिहार, ऑप्शन सी दिया है महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ झारखंड, ऑप्शन डी दिया है गुजरात तेलंगाना उड़ीसा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा गुजरात राजस्थान और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के जो है सीमा अंतर्गत राज्य हैं या फिर सीमावर्ती राज्य हैं। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है राज्यों का वह एक समूह चुनिए जिनके समुद्र तट अरब सागर पे हैं। ऑप्शन ए दिया है तमिलनाडु उड़ीसा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी दिया है केरल कर्नाटक महाराष्ट्र, ऑप्शन सी दिया है गुजरात महाराष्ट्र उड़ीसा, ऑप्शन डी दिया है गुजरात केरल तेलंगाना। तो देखिए अरब सागर के तट पर जो स्थित जो राज्य हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो है केरल कर्नाटक महाराष्ट्र। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। ऑप्शन ए दिया है लक्षद्वीप और पुदुचेरी, ऑप्शन बी दिया है चंडीगढ़ और दिल्ली, ऑप्शन सी दिया है नागालैंड और लद्दाख, ऑप्शन डी दिया है मणिपुर और मेघालय। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा नागालैंड। देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा नागालैंड और लद्दाख। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है रमा अवधान स्मरण शक्ति समस्या समाधान और योजना बनाने का उल्लेख कर रही थी, वह संकेंद्रित थी किस पर थी? ऑप्शन ए दिया है
सम समूह दबाव पर, ऑप्शन बी दिया है सामाजिक कौशल पर, ऑप्शन सी दिया है सहयोगी कौशल पर, ऑप्शन डी दिया है संज्ञान पर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संज्ञान पर। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है ईबीएस के शिक्षक ने बच्चों को वृक्षों की गिरी हुई पत्तियों को आकार, आमाप, बनावट इत्यादि के आधार पर समूहों में व्यवस्थित करने के लिए निर्देश दिए। शिक्षक का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए दिया है पत्तियों के विषय में उनकी समझ में वृद्धि, ऑप्शन बी दिया अवलोकन और वर्गीकरण कौशल में वृद्धि, ऑप्शन सी दिया है पत्तियों के ज्ञान में वृद्धि, ऑप्शन डी दिया है उसके अध्यापन में आमोद प्रमोद तत्वों की वृद्धि। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवलोकन और वर्गीकरण कौशल में वृद्धि करना है, जो कि शिक्षक का उद्देश्य है। देखिए कथन दिया है, इसमें से बताना है कौन सा जो है विकल्प सही होगा, कौन सा कथन सही होगा। ये दिया है कर विद्यार्थी में पर्यावरण दृष्टिकोण व पर्यावरण ज्ञान की जागरूकता लाने के लिए एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक क्या कर सकता है। करा है शिक्षक उनसे घरेलू वस्तुओं को बनाने में प्रयोग होने वाले जैविक व भौतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धता को जो है बताएगा। तो देखिए ये सही है। बी करा शिक्षक अपने आसपास उपस्थित वनस्पति व पशुओं पर मानव व्यवहार के प्रभाव को बताएगा। तो देखिए ये भी सही है। सी करा शिक्षक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाएगा। देखिए ये भी सही है। डी करा है शिक्षक औद्योगिकरण के लिए वन उन्मूलन के महत्व को समझाएगा। देखिए वन उन्मूलन दिया है, ये सही नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए बी सी। चलिए अगला देखते हैं। करा है क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में निहित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। कौन सा क्रम सही होगा? तो देखिए पहले जो आएगा योजना बनाना, इसके बाद क्रियाकलाप का जो है संपादन करना, इसको उपरांत आ जाएगा प्रक्रम पर विचार या फिर चिंतन करना, इसके बाद पुनरावृत्ति करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CADB। चलिए अगला देखते हैं। करा है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति पर्यावरण अध्ययन की एकीकृत प्रकृति को जो है दर्शाती है। ऑप्शन ए दिया है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं से अंतर्दृष्टि विकसित करना। ऑप्शन बी दिया है किसी पर्यावरणविद को भाषण के लिए कक्षा में आमंत्रित करना। ऑप्शन सी दिया है विज्ञान व सामाजिक विज्ञान के अलग अलग शिक्षकों को भाषण के लिए आमंत्रित करना। ऑप्शन डी दिया है विज्ञान व सामाजिक विज्ञान की अलग अलग पाठ्य योजना बनाना। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन की एकीकृत प्रकृति जो दर्शा रहा है कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं के अंतर्दृष्टि विकसित करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा है निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने का क्या उद्देश्य होता है, पहचानना है। ऑप्शन ए दिया है विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना। देखिए उद्देश्य नहीं होता है। बी करा विद्यार्थियों को खेल खिलाना, ये भी नहीं होगा। सी का देखिए इसमें मन को भ्रमित करना, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विद्यार्थियों के तर्क क्षमता का विकास करना, जो कि पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने का उद्देश्य होता है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है रीमा ने अपने विद्यार्थियों को देश के विभिन्न भागों में मनाए गए विभिन्न त्योहारों के उत्सवों पर जानकारी एकत्रित करने का नियत कार्य दिया और उन्हें कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य हो सकता है? देखिए ऑप्शन ए दिया है देश के सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहारों के विषय में जाना जाए। देखिए नहीं उद्देश्य है। बी है हमारे देश में संस्कृति की विविधता के विषय में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाया जाए। सी करा हमारे देश में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों का एक रिकॉर्ड बनाया जाए। देखिए ये भी नहीं सही है। डी करा है विभिन्न त्योहारों को उत्सव के रूप में मनाए जाने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना, ये भी नहीं होता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं। ये करा है आदित्य एक ईवीएस शिक्षक
अपने विद्यार्थियों के साथ बैठे और उन्होंने चिकनी मिट्टी से कई चीज़ें बनानी सीखी। एक विद्यार्थी जो अन्य विद्यार्थियों के साथ फर्श पर जो है नहीं बैठ सकती थी, वह कुर्सी पर बैठी और उसने आदित्य और उसके सहपाठियों से चिकनी मिट्टी से विभिन्न वस्तुएं बनानी सीखी। इस क्रियाकलाप के दौरान आदित्य ने बच्चों से बात की और सृजनात्मकता को प्रोत्साहित किया। उसने विद्यार्थियों को चिकनी मिट्टी का उपयोग करके अपनी पसंद का दृश्य बनाने के लिए कहा। प्रत्येक समूह ने एक भिन्न विचार प्रस्तुत किया एवं एक भिन्न दृश्य बनाया। इसके द्वारा उसने अवसर प्रदान किया। तो देखिए, ये दिया है विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा जो है प्रदर्शित करने का भी दिया है, जिससे कि वह अपनी क्षमता को बेहतर कर सके। सी दिया है विद्यार्थियों में प्रतिद्वंदिता को मन में बैठाना। देखिए, ये नहीं होगा, राइट आंसर ए और बी, अर्थात ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा है यदि आपको ईवीएस में कोई विषय पढ़ाना जो है कठिन लगे, तब एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए दिया है मुख्य बिंदुओं की जो है पुनरावृत्ति करेंगे। ऑप्शन बी दिया है विद्यार्थियों से प्रश्न करेंगे। ऑप्शन सी दिया है उन्हें पढ़िए और पढ़ाइए। ऑप्शन डी दिया है समूह शिक्षण रणनीति का उपयोग करेंगे। तो देखिए, यदि आपको ईवीएस में कोई विषय पढ़ाना कठिन लगता है, तब एक शिक्षक के रूप में आप जो है समूह शिक्षण रणनीति का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। आरती के विद्यालय में ईवीएस की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है? ऑप्शन ए दिया है विद्यार्थियों और माता पिता को संतुष्ट करना। ऑप्शन बी दिया है विद्यार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को निर्दिष्ट करना। ऑप्शन सी दिया है प्रधानाध्यापक और सहकर्मियों को प्रसन्न करना। ऑप्शन डी दिया है विद्यार्थियों को भावी पेशों के विकल्पों के लिए प्रशिक्षण देना। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को निर्दिष्ट करना। चलिए अगला देखते हैं। ईवीएस में शिक्षण अधिगम प्रक्रम की विधि निर्भर नहीं करती। किस पर नहीं करती? निर्भर। ऑप्शन ए दिया है विद्यालय के दर्शन शास्त्र पर। ऑप्शन बी दिया है संसाधनों की उपलब्धता पर। ऑप्शन सी दिया है बच्चों की आवश्यकताओं पर। ऑप्शन डी दिया है बच्चों का पूर्व ज्ञान जो है पूर्व अधिगम अनुभवों पर। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यालय के दर्शन शास्त्र पर जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रम की विधि निर्भर नहीं करती है ईवीएस की। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है ईवीएस का शिक्षण अधिक प्रभावी होगा यदि शिक्षक क्या करें? ऑप्शन ए दिया है विभिन्न अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का संचालन करें। का अपने विषय पर अधिकार हो। सी कह रहा है विषय समाप्त करने के पश्चात गृह कार्य नियत कार्य दे। डी कह रहा है विषय के प्रारंभ में विद्यार्थियों को उद्देश्य बताए। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विभिन्न अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का संचालन करें। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है ईवीएस के शिक्षण की प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित करना चाहिए। कह रहा है ईवीएस के शिक्षण की प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित करना चाहिए जो जांच आधारित हाथ से करने वाले अधिगम की घटनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल नहीं है? कह रहा है। तो देखिए, ऑप्शन ए दिया नियत करना। ऑप्शन बी दिया प्रेक्षण करना। ऑप्शन सी दिया पूर्वानुमान लगाना। ऑप्शन डी दिया निष्कर्ष निकालना। देखिए, इसमें से प्रेक्षण करना जो कि कौशल है, निष्कर्ष निकालना भी कौशल है और पूर्वानुमान लगाना भी कौशल है। जो कि कौशल नहीं है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, नियत करना। चलिए अगला है। कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के तौर पर किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? तो ये तो लगभग आप लोग सभी लोग जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कक्षा 3, 4 और 5। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर डेली सीटेट का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। डेली हमारे चैनल विजिट करते रहिए आप लोग। कराए प्राकृतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धता को आप एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षण होने के नाते अपने विद्यार्थियों को कैसे समझाएंगे?
ऑप्शन ए दिया है प्राकृतिक संसाधनों पर एक अच्छी सी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से। ऑप्शन बी दिया है प्राकृतिक संसाधनों का एक अच्छा व्याख्यान देकर। ऑप्शन सी दिया है किसी पर्यावरण विशेषज्ञ द्वारा भाषण के माध्यम से। ऑप्शन डी दिया है कक्षा में बच्चों को कोयले का टुकड़ा दिखाकर उसकी भविष्य में उपलब्धता एवं उपयोग संबंधी चर्चा करके। तो देखिए, प्राकृतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धि को आप पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते विद्यार्थी को जो समझाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कक्षा में बच्चों को कोयले का टुकड़ा दिखाएंगे और उनके भविष्य में जो है उसकी भविष्य में उपलब्धता एवं उपयोग संबंधी चर्चा करेंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।